अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रुकिए। हम में से कोई भी इस घर से नहीं जाएगा। ये घर हमेशा से हमारा था और हमारा ही रहेगा। लगता है याददाश्त खोने का बुरा असर हुआ है तुम्हारे दिमाग पे, इसलिए बैकी बैकी बातें कर रही हो तुम। लगता है बचपन की कहावत भूल गए हैं, लालच बुरी बला होती, इसलिए आप ये सब हरकतें कर रहे हैं। मैं कभी कुछ भूलता नहीं हूँ, इसलिए आज मैं यहाँ और तुम लोग वहाँ। अच्छा, अगर ऐसा ही है फिर तो आपको ये भी बात अच्छे से याद हो कि कैसे आपने शुभ सर को दवाइयां खिला खिलाकर पागल कर दिया था और फिर उनको पागल खाने भेज दिया था। आप सोच रहे होंगे ना कि मुझे ये सब कुछ कैसे याद है। दरअसल असली बात तो ये है कि आपका पापों का घड़ा भर चुका है फूफा जी। मुझे सब याद है फूफा जी। कैसे आपने हमारी शादी के दिन मुझे किडनैप किया और फिर मुझे आग लगाने की कोशिश की थी, और जब मैं वहां से बच के भाग गई आपने मेरा एक्सीडेंट करवा दिया। और जब आपका उससे भी पेट नहीं भरा तो आपने मुझे उस अनजान पागल आदमी को बेच दिया। हे कान्हा, क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ फूफा जी, मैं सच बोल रही हूँ। झूठ और फरेब ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है। मेरा भगवान हमेशा मेरे साथ है और आज उन्हीं की वजह से मैं आप सबके सामने खड़ी हूँ। हाँ, सिर्फ तुम्हारा भगवान ही तुम्हारे पक्ष में है, बाकी सब तो तुमने खो दिया। एक काम करता हूँ, तुम्हारे भगवान तुम्हें छत देंगे और इसलिए तुम इन्हें अपने साथ ले जाओ। क्या कर रहे हो? खबरदार, हाथ भी मत लगाना उन्हें। बहुत कह लिया आपने और बहुत सह लिया हमने। सच्चाई ना कभी हारती है और ना ही कभी हारेगी, और आज भी सच्चाई की ही जीत होगी। आज भी इस घर से हम में से कोई नहीं जाएगा। इस घर से कोई जाएगा तो आप जाएंगे फूफा जी, और आपका बुरा वक्त शुरू होता है अब। लगता है तुम्हें भी पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं, तुझे भी पागल खाने भेजना होगा। लगता है तुमने अपने पति को देखा नहीं, अपने पति को इन पेपर्स पे साइन करते हुए। अब ये सब कुछ प्रॉपर्टी, जायदाद, सब कुछ मेरा हो गया। कौन से पेपर्स फूफा जी? कैसे पेपर्स की बात कर रहे हैं आप? ये पेपर, लगता है तुम्हारे दिमाग में सदमा लग के आए हैं। लगता है सदमा आपको लगा, हमें नहीं। तभी ये बहकी बहकी बातें कर। ये पेपर्स जिसपे तुमने अपने हाथों से साइन किए हैं, ये तुम्हारे ही साइन है ना? कहाँ है सिग्नेचर्स? अरे ये कैसे पॉसिबल है? लल्ला, ऐसे ही हंसते हैं ना ये।
आपको क्या लगा ये चालें चलना सिर्फ आपको आता है? थोड़ा बहुत हम भी कर लेते हैं। और आप मेरी ये जादुई स्याही की चाल में फंस गए। और आपको पता है उस जादुई स्याही की तरह आपके ख्वाब भी फुर्र हो गए। मुझे पता था कि आपकी सोच क्या है, आपकी फितरत क्या है, इसलिए मैंने ये षड्यंत्र रचा और जिसमें आप फंस गए। बोलो बाके बिहारी की जय। क्यों ब्रिजेश, निकल गई ना सारी हेकड़ी। अब बताओ तुम कहाँ जाओगे? जेल। और कहाँ जाएंगे? हाँ, मैंने ही सारे पाप किए, तुम्हें पागल बनाया, इसे अगवा किया। इसके लिए कोई सबूत है तुम्हारे पास? कानून सबूत मांगता है, ये सब बकवास नहीं। शगुन जायसवाल आप हैं? आपके लिए रिपोर्ट्स हैं। थैंक यू। वेलकम। सबूत चाहिए था ना आपको? ये रहा सबूत। इस रिपोर्ट से साबित हो जाता है कि शुभ सर की प्रोटीन में जहर आपने मिलाया था और वही प्रोटीन नव्या ने पिया था, जिसकी वजह से उसका मिसकैरेज हुआ। इसके गुनहगार आप हैं। इतनी भी क्या जल्दी है पुप्पा जी? अरे ये तो आपका गुनहगार होने का सबूत है। ये फड़फड़ाने से कुछ नहीं होगा पुप्पा जी। आपकी बेहतरी इसी में है कि पुलिस किसी भी वक्त आती हो। आराम से सरेंडर कर लो, जाके आराम से जेल में रहें। हट! पीछे हटो! पुप्पा! मेरे आसपास आने की जरूरत मत करना, वरना अचानक दूर हटो। भैया बचाइए मुझे। नव्या तुम फिक्र मत करो, ये तुम्हारे पापा हैं, ये तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। इस चक्कर में मत रो शुभ, मैं खुद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, वरना इसकी गर्दन उड़ा दूंगा। पीछे हटो, मेरा दिमाग खराब मत करो, वरना इसकी गर्दन काट दूंगा। अरे उसे लग जाएगी। क्या कर रहे हैं? अब छोड़िए उसे। ब्रिजेश, लग जाएगी बच्ची को। अरे अपनी बेटी को मार दोगे? कैसे बेशर्म है आप? अपने बचाव के लिए मैं किसी भी हद तक गिर सकता हूँ, अपनी बेटी की गर्दन भी काट सकता हूँ, समझे? पुप्पा छोड़ दो नव्या को, उसको लग जाएगी। पीछे हटो, पुप्पा प्लीज छोड़ दो। आखिरी बार कह रहा हूँ, पीछे हटो। भैया बचा लीजिए प्लीज, मुझे बचा लीजिए भैया। पीछे हट। मैंने कहा दूर हटो शुभ, दूर हटो। अगर मेरी बहन को कुछ होगा ना, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें मैं। आप उसे मार नहीं सकते दामाद जी। मेरी जान से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है इस दुनिया में। पीछे हटो वरना इसकी गर्दन में काट दूंगा। नव्या तुम भी। आपने पहले भी मुझसे मेरी बेटी छीनी थी, अब मैं आपको मौका नहीं दूंगी। देखो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। ऑफिसर,
मेरा आपका गुनहगार, जाइए जेल में जाइए, वहीं आपके गुनाहों का सजा मिलेगा आपको। मैं छोड़ूंगा तुझे, मैं छोड़ूंगा। चल। देखिए मैं आपके सामने हूँ, एकदम ठीक हूँ। हमारे बुरे दिन बीत गए। काकी सब ठीक है। दिल का सारा गम तेरी सूरत देखकर बस आंखों से बह जा रहा है। मैं समझ सकती हूँ काकू, मेरे जाने के बाद आप लोगों पे क्या क्या बीती। अब देखिए आपकी शगुन आपके साथ है ना, अब हमेशा आपके साथ रहूंगी। क्यों रो रही हो आप? हमारी शगुन हमारे सामने है। देखिए अब सब ठीक होगा और हम ना अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। हाँ राधा, तू सही कह रही है। चल भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। हाँ आजा आजा शगुन। भगवान आपका लाख लाख धन्यवाद। आपने हमारे बच्चे को दोबारा मौका दिया। आपने फिर से साबित कर दिया कि आप हमेशा सच का साथ देते हैं। शुभ बेटा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम धन्य हो गए कि हमारी शगुन को आप जैसा हम सफर मिला है। बहनी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। शुभ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी शगुन को अपना लिया है। मतलब वो करण जैसा इंसान जिंदगी में आने के बाद भी कोई ऐसा नहीं करता, लेकिन आपने बड़े दिल से हमारी शगुन को अपना लिया है। बहुत शुक्रिया आपका। तुम दोनों को भगवान हमेशा खुश रखे। ये क्या कह रही हैं? सौभाग्य तो मेरा है जो मुझे शगुन जैसी जीवन साथी मिली। अब इस जन्म तो क्या, अगले 7 जन्मों तक हम एक दूसरे का साथ देंगे। अब हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। हमारा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। काकी काकू आइए बैठिए ना, कितनी सारी बातें करनी है मुझे आपसे। शगुन हमें भी बहुत सारी बातें करनी है। हाँ काकी मेरा युग कहाँ है? वो अभी तक नहीं आया। ताई, युग कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ। तू कैसा है? पता है तुझे कितना याद किया मैंने? मैंने सोचा कि हमने तुझे हमेशा के लिए खो दिया है, लेकिन बप्पा को शायद तरस आ गया हो एक भाई पे। उसने तुझे सही सलामत भेज दिया हमारे पास। हाँ युग, बप्पा की मेहरबानी है हम पे, इसलिए हम सब एक साथ हैं आज। चल अपने घर चलते हैं। अब यही मेरा घर है। यही तेरा घर है मतलब? पर तेरी शादी तो। यू बेटा, शुभ ने हमारी शगुन के साथ शादी करके उसे पूरे सम्मान के साथ अपनाया है। हाँ युग, अब हमारी शगुन हमेशा के लिए शुभ की हो चुकी है। मैं सच में तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। जीजा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरी बहन के चेहरे पे जो मुस्कुराहट है वो बस ऐसे ही रहे। ऐसे रहेगी। अब मैं चलता हूं। अरे दामाद जी,
आए हो तो खाना खा के जाइए। नहीं दादी, अपनी ताई को इतना खुश देख के मेरा पेट ऐसे ही भर गया है। मैं चलता हूं। युग, युग तू अकेला क्यों जा रहा है? नव्या को भी तो साथ लेके जाएगा ना? नहीं ताई, उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नव्या इस लायक ही नहीं है। ये कैसी बातें कर रहे? पागल हो गया क्या? ताई मैं सही कह रहा हूं बिल्कुल। जो कुछ भी हमारे बीच था वो बस यहीं तक था। अब मेरे अंदर सब कुछ खत्म हो चुका है। रिश्ते इतने आसानी से खत्म नहीं होते हैं। ये पागलों वाली बातें मत कर मेरे सामने। देखो युग, मैं मानता हूं मेरी बहन से बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन तुम्हें उसे एक मौका देना चाहिए। जीजा जी, आप भी जानते हैं जो कुछ भी मेरी ताई के साथ हुआ उसमें नव्या बराबर की हिस्सेदार थी। उसने हमसे झूठ बोले, धोखे दिए, इतने घिनौने अपराध की जिससे मैं अपनी ताई को हमेशा के लिए खो सकता था। युग, भूल कर माफ करने वाला सबसे बड़ा होता है और सबसे समझदार भी। तू मेरे लिए, अपनी ताई के लिए नव्या को माफ कर दे। तो जानती मैं तेरी कोई बात नहीं टाल सकता। ठीक है, तेरे लिए माफ कर देता हूं। लेकिन हमारे बीच में जो भी चीज थी वो वैसे ही रहेंगी। हमारा रिश्ता नहीं बदलेगा। युग, तू ये कैसी बातें कर रहा है? ताई, माफी गलतियों की होती है और गुनाहों की सजा। I'm sorry. प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी नाम का शब्द अपने मुंह से मत निकालो तुम, क्योंकि तुम्हारे मुंह पे वो शोभा नहीं देता। बस कर युग, बात को इतना मत बढ़ा। खत्म कर इसे यहीं पे। ताई, इसने कितना कुछ किया है तेरे साथ, तूने कितना कुछ झेला है, और मेरी नजर में जो कुछ इसने किया है ना तेरे साथ, वो गुनाह है। मैं कभी इसे माफ नहीं करूंगा। युग, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं, लेकिन ये बहुत बड़ा फैसला है। एक बार और सोच लो। जी, मुझे माफ कीजिए, पर आपसे बेहतर कौन जानता है कि हमने कितने मायूसी भरे दिन जिए हैं। लेकिन अब मैं आपकी बहन के साथ नहीं रह सकता। युग, नव्या हमारी बच्ची है। मैं जानती हूँ उससे बहुत बड़ी गलती हुई है। क्या कहा आपने? बच्ची है? वो अजी, वो बच्ची नहीं है, और अगर बच्ची भी होती ना तो अब मैं उसको संभाल नहीं सकता। बस कर युग, बहुत हो। मुझे माफ कर दे, अपने भाई को माफ कर दे। अब मुझसे नहीं हो पाएगा ये। युग, ऐसा मत करो युग। नव्या को तुम्हारी जरूरत है। उसने अभी अभी बच्चा खोया है। अच्छा खोया है? जो वजह थी साथ रहने की, भगवान ने वही छीन दी। और तूने देखा था, भगवान भी नहीं चाहते कि हम दोनों साथ रहें, और वैसे भी नव्या कोई रिश्ता संभाल ही नहीं सकती सही से। और जो जिस चीज के लायक नहीं होता ना, उसे ऊपर वाला वो चीज देता ही नहीं है। क्या बोल रहा है युग? तू जो नहीं है वो बनने की कोशिश की। मैं ऐसा नहीं था ताई, तू भी जानती है। लेकिन जब एक इंसान का भरोसा टूटता है ना, तो वो अंदर से टूट जाता है। और इस औरत ने मेरे सीने में नफरत भर दी है, सिर्फ नफरत। और अब मैं इसके साथ नहीं रह सकता। युग, और आप लोग की इंफॉर्मेशन के लिए मैंने डाइवोर्स पेपर अप्लाई कर दिए। युग, ये क्या बोल रहे हो? आप लोग मेरे साथ चलेंगे? युग,
क्या हुआ शबनम? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं शुभ सर, सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ भी ठीक नहीं है। मेरी तरफ देखो। क्या हुआ? शुभ सर, आपके और मेरे बीच में तो सब कुछ ठीक हो गया है, पर नव्या और युग, उनका क्या? तुम्हें क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि युग को थोड़ा सोच समझ के ये फैसला लेना चाहिए। उसे नव्या को एक और बार माफ कर देना चाहिए। नहीं शबनम, रिश्ते रिश्ते होने से नहीं बनते, रिश्ते निभाने से होते हैं। और हम नव्या की गलतियों को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये कोई पहली बार नहीं है जो उसने ऐसी हरकत की। आज से पहले कई बार वो ऐसी हरकत कर चुकी है और जिन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। बेचारा युग सिर्फ हम दोनों के कहने पे उसके साथ जीता रहा। सब भूल गए कि मैं युग के लिए बदली थी। कोई बात नहीं, युग को जो करना है करे। वैसे भी मुझे तो कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा, पर युग को मुझसे अच्छी लड़की कभी नहीं मिलेगी। आखिर में उसे आना तो मेरे पास ही पड़ेगा। सिंपल।